इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है संकल्प। इसलिए कहते भी हैं कि अगर कुछ करने की ठान ली जाए तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। डीएनए में अब मैं आपको जिस खबर के बारे में बताऊंगा उसके 3 किरदार हैं। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से असंभव शब्द के अक्षर आ को साइलेंट करके संभव बना दिया है। आज देश में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के नतीजों का ऐलान हुआ है, जिसमें दिल्ली की 22 साल की टीना डाबी ने टॉप किया है, जबकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले अतहर आमिर उल शफी खान दूसरी पोजीशन पर रहे। यूपीएससी एग्जाम के नतीजों में तीसरी रैंक दिल्ली के जसमीत सिंह संधू को मिली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट टीना डाबी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर किया है। खास बात यह है कि टीना की मां ने अपनी बेटी के लिए नौकरी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था, जबकि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के रहने वाले अतहर आमिर उल शफी खान हिमाचल प्रदेश के आईआईटी से पास आउट हैं और यूपीएससी एग्जाम में ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था। अतहर जम्मू कश्मीर के उस इलाके से आते हैं जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अतहर की कामयाबी कश्मीर के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर अपना एजेंडा चलाने वाले अलगाववादियों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। ये एक ऐसी खबर है जो आपके घर में मौजूद युवाओं और छात्रों की जिंदगी बदल सकती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार में मौजूद युवाओं को और छात्रों को इस खबर के बारे में जानकारी दें और उन्हें अपने जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए प्रेरित करें। अब से थोड़ी देर पहले टीना डाबी और अतहर ने जी न्यूज से बातचीत की और उनकी कही हुई बातें आपके घर में मौजूद युवाओं के जीने का नजरिया बदल सकती हैं। आई वुड से कि कामयाबी का राज ये रहा है कि आप हार्ड वर्क करते रहें, हार ना माने, एक फोकस्ड अप्रोच रखें, डिसिप्लिन रखें। और मैं ब्लेस्ड थी कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटल सपोर्ट था। मेरी मम्मी ने मुझे इतनी गाइडेंस, इतना सपोर्ट दिया। सो आई गेस ये मेरा सक्सेस मंत्रा रहा है। मैंने कुछ अलग किया है तो वो ये है कि शायद मैंने अपने फाउंडेशंस बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैंने क्लास 11 से ही वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे जो मुझे इस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। काफ़ी पीयर प्रेशर था कि मैं साइंस स्ट्रीम ही लूँ, बट मैं जिसमें अच्छी थी मैंने उसी को परस्यू किया। मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली एंड उस वजह से जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी, जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैंने ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में की जो मैं सब्जेक्ट परस्यू करना चाहती थी सिविल सर्विसेज में। तो मुझे यही लगता है कि मेरा जब बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था तो ये शायद दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा अलग होगा। रही बात कैसे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस में मैं करना चाहूँगी, तो वो यही है कि इम्प्लीमेंटेशन मैं चाहूँगी कि मेरी बिल्कुल स्ट्रांगली इंश्योर हो। मैं मॉनिटर करती रहूँ प्रोग्रेस मेरी खुद की, मेरे टारगेट्स की, जिससे मेरी डिस्ट्रिक्ट खुश रहे, मैं उसमें पूरा अपना जोर लगा दूँ। मेरे लिए मेरे सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स मेरे घर में मेरे दादाजी रहे। उनको हार्ड वर्क, उनका काम करते देखते देखते हम भी बड़े हो गए और उनमें जो कंपैशन, जो पैशन काम के प्रति है, उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ। और मेरे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिखने के पीछे भी उनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इसके साथ साथ मुझे लगता है ये सर्विस अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि जिस टाइप का काम आपको करने को मिलता है, जिन वाइड एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ में आपको अपना योगदान देने का मौका मिलता है, शायद ही किसी और सर्विस में मिलता है। आई थिंक मैंने जो लास्ट ईयर आई हैड गॉट सम 560 रैंक। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया आई ट्राई टू इवेलुएट कौन कौन से एरियाज़ में प्रिपरेशन में कमी रही है, कौन कौन से एरियाज़ में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो आई ट्राई टू फिल इन दोज लूप होल्स दिस टाइम एंड आई थिंक दैट्स एक्चुअली प्रोबेबली व्हाट वर्कड। और सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन मेरे छोटे भाई का था। ही वाज लाइक he was shouting at a loud voice, he didn't believe it. So मम्मी पापा काफ़ी खुश थे, दादाजी, मेरी दादी, सब लोग बहुत बहुत खुश थे। और मुझे यकीन है कि देश का हर माँ बाप, देश के तमाम माँ बाप ये चाहते होंगे कि उनके बच्चे भी ऐसी ही अचीवमेंट करें। इसी तरह जैसा इन दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उनके बच्चे भी ऐसा ही करें।